हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नया टॉपिक देखते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक, यानी जो अपचायक पदार्थ होते हैं, जो ऑक्सीकारक होते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, यानी उनको पहचानना कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कल हमने देखा था, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो ऑक्सीडेशन कहलाता। ठीक, और जो सब्सटेंस होगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, गेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। प्लस वैलेंसी इंक्रीज करेगी, माइनस डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे रिडक्शन बोलेंगे, अपचयन होगा। और उसे जो सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना कि ये रिएक्शन दे रहा, इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इफ टेनस क्लोराइड है, इफ टेनस का कितना होता, प्लस का 2 होता, और Cl कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये मर्क्यूरी क्लोराइड है तो मर्क्यूरी की +1 होगी और Cl की क्लोराइड के -1। इफ टैनिक क्लोराइड है तो Sn के +4 हो जाएगा, Sn का +4। ठीक, और Cl का -1 हो जाएगा। ये है मर्क्यूरस क्लोराइड, दोनों में 2 है तो +1 इनका हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक, जब डबल करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखना +2 से +4 बन रहा है, यानी यहाँ +2 से क्या बन रहा, +4 बन रहा है, यानी प्लस में वैलेंसी इंक्रीज कर रही। ठीक, प्लस में इंक्रीज कर रही तो क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्रिया हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये देखो यहाँ पे लिखा हो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जो सब्सटेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहाँ SnCl2 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी एक यहाँ पर क्या है, अपचायक है। ठीक है, यहाँ पर देखना मरकरी की यहाँ पर +2 है, ये 2 रहेगा। कंपेयर कर लेंगे, इनका 2 इधर चल जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो मरकरी की 2 हो जाएगी। यानी ये मर्क्यूरी क्लोराइड है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, और ये 2 से 1 बन रहा है, यानी कमी आ रही। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और जो ये सब्सटेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम की वैलेंसी +1, आयोडाइड का -1। Cl फ्री स्टेट में गैस है तो इसलिए इसकी 0 हो जाएगी। K की यहाँ +1 है, Cl की -1 और I की यहाँ पे 0। जो भी फ्री स्टेट में होगा उनकी 0 हो जाएगी। तो पोटेशियम की तो कोई चेंज नहीं हो रही, +1 यहाँ भी है, पर I की जो -1 से यहाँ I की 0 बन रहा, -1 से 0 बन रहा, यानी माइनस में कमी आ रही। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक, यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और यहाँ देखना 0 से -1 बढ़ रहा, यानी इसके ऊपर जो है क्या हुआ है, कर्जे टाइप का ले रहा, 0 है, 0 से -1 बन रहा। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -चार्ज डेवलप होगा, यानी Cl का यहाँ पे माइनस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और ये सब्सटेंस जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। क्लोरीन फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो हाइड्रोजन की +1 होगी, पेरोक्साइड की -1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, पेरोक्साइड में -1 और ऑक्साइड में -2, पर यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसलिए इनकी -1 इनकी +1 हो जाएगी। H +1, Cl -1 और O2 गैस स्टेट में है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे Cl 0 से Cl -1 कब बनेगा, 0 है -1, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि माइनस चार्ज बढ़ रहा है, इसके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ रहा। कब बढ़ेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। और गेन अगर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलेंगे इसको। ठीक, ये तो प्रोसेस होगा, रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन। और ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। अब यहाँ पर देखना O की यहाँ -1 है, ऑक्सीजन की यहाँ कितनी है, -1 है, यानी पेरोक्साइड है, और यहाँ पर 0 है। तो -1 से 0 कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा।
इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक। और जो सब्सटेंस होगा उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक पदार्थ, इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, तो O की -2 होती है तो उसके रिस्पेक्ट में N की +2 हो जाएगी, ठीक। दोनों जितना माइनस का होगा उतने प्लस के, क्योंकि कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। कंपाउंड होते हैं जो उदासीन टाइप के होते हैं, जो जितने प्लस के होंगे ऑक्सीडेशन नंबर उतना माइनस का होगा। तो देखो यहाँ पे N से +2 कब बनेगा, यानी 0 से +2 कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अपचायक पदार्थ, ठीक। और O से O -2 बन रहा, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा, यानी ले रहा इलेक्ट्रॉन तब तो -2 बन रहा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने जो है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हमने अध्ययन किया यहाँ पे, ठीक है। वीडियो अगर कुछ अच्छी तरह से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। जो भी दिक्कतें अगर आपको होती हैं, ठीक, तो हमको बताइएगा। जो है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स थे, ये सब हो गए सब। थैंक यू।